चंबल की गहरी घाटियों के बीच खड़ा है एक ऐसा किला जिसने सदियों का इतिहास अपनी दीवारों में कैद कर रखा है। यह है शेरगढ़ का किला। चंबल नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ का किला आज भी अपनी शान और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इस किले ने कई राजाओं के उत्थान और पतन को अपनी आंखों से देखा है। कभी यह किला दुश्मनों के लिए अभेद्य माना जाता था, क्योंकि एक ओर गहरी चंबल नदी और दूसरी ओर ऊंची ऊंची दीवारें इसकी सुरक्षा करती थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। मैं हूं लोकेन सिंह और आप देख रहे हैं लोकेन ब्लॉग धौलपुर। तो आज मैं आपको एक धौलपुर की रहस्यमयी ऐतिहासिक धरोहर दिखाने वाला हूं, तो जहां आपको लेकर आया हूं शेरगढ़ के किले पर। तो आज हम आपको शेरगढ़ का किले का पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। जो भी भाई अपने धौलपुर की ऐतिहासिक धरोहरें देखना चाहता है तो वो मेरे इस ब्लॉग के अंदर जुड़ा रहे, बिल्कुल भी पूरा ब्लॉग देखना ना भूलें। और चलते हम इस ब्लॉग के अंदर पूरे नज़ारा दिखाने के लिए। गाइस, अभी हम धौलपुर शहर से शेरगढ़ किले की ओर निकल चुके हैं। रास्ते में हरियाली, गांव का माहौल और चंबल क्षेत्र की खूबसूरती सफर को और भी खास बना देती है। यह रास्ता जितना शांत है उतना ही इतिहास से जुड़ा हुआ भी है। और सोचिए, कभी इसी क्षेत्र से राजा, सैनिक और व्यापारी गुजरा करते होंगे। वाह दोस्तों, सामने दिखाई दे रहा है शेरगढ़ किला। इसकी ऊंची दीवारें और विशाल प्रवेश द्वार आज भी इसकी भव्यता का एहसास कराते हैं। कहा जाता है कि दोस्तों, शेरगढ़ किला धौलपुर शहर से लगभग 7 किलोमीटर दक्षिण में चंबल नदी के किनारे स्थित है। इस किले का निर्माण सबसे पहले राजा मालदेव ने करवाया था और बाद में 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इसका पुनर्निर्माण कराया। तभी से इसका नाम शेरगढ़ का किला पड़ा। आज भले ही समय ने इसकी दीवारों को पुराना बना दिया हो, लेकिन इसकी शान अब भी कायम है। दोस्तों, शेरगढ़ किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सदियों के इतिहास का गवाह है। यह किला कई शासकों के शासन का साक्षी रहा। इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण यह सुरक्षा और प्रशासन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। यहाँ की दीवारें, पुराने महल, मंदिर और अन्य संरचनाएं हमें उस दौर की वास्तुकला और जीवन शैली की झलक दिखाती हैं। आइए दोस्तों, अब किले के अंदर चलते हैं। यहाँ हर कोना एक अलग कहानी कहता है। कहीं टूटे हुए महल, कहीं पुराने दरवाजे, कहीं मंदिरों के अवशेष, सब कुछ इतिहास की याद दिलाते हैं। अगर आप फोटोग्राफी या इतिहास के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। चंबल नदी के किनारे से देखने वाला दृश्य इस पूरे अनुभव को और भी यादगार बना देता है। दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखें। कृपया यहाँ गंदगी ना फैलाएं, दीवारों पर कुछ भी ना लिखें और इस विरासत का सम्मान करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसकी खूबसूरती देख सकें। अगर आप धौलपुर घूमने आएँ तो शेरगढ़ किला अपनी यात्रा की सूची में जरूर शामिल करें। शेरगढ़ के किले का जो मेन गेट अभी फिलहाल मंदिर में बदल दिया गया है। अपन आए तो यहाँ देखो शेरगढ़ का किला ही देखने थे, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे जगह जगह मंदिर बना दिए गए हैं। तो आपको विशेषकर यहाँ किले से ज्यादा मंदिर देखने को मिलेंगे। आप तो दोस्तों, अभी हमने मंदिर देखे थे और मंदिर के साथ साथ हम यहाँ शेरगढ़ के किले पे दरगाह और देखने वाले हैं। तो आपको हम दरगाह का नज़ारा दिखाएंगे। जब तक के लिए उससे पहले हम आपको यहाँ से एक और सीन दिखा देते हैं। कितना गजब का अपना ये धौलपुर दिखता है यहाँ से। जी, मैं शेरगढ़ के किले पे ऊपर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से जो पूरा अपना दिख रहा है जो धौलपुर है दोस्तों। जी, मेरे आपको व्हाइट व्हाइट मंदिर घर जैसे दिख रहे हैं। पूरे धौलपुर के मकान बने हुए हैं जी हमारे के। जी, बरका कहते हैं ना, चंबल के बरका बहुत गहरे हैं, वो सब जी चंबल के बरका, जिनमें चंबल के बिहड़, बिहड़ के डाकू, नाम तो सुना ही होगा तुमने।
शरण इसलिए इसलिए यही वही चंबल है दोस्तों। क्या बात है, गजब का नज़ारा है। तो मैं आपको ये अपने पिंटू भाई हैं, साथ में आए, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और अभी आपको दिखाने ले चल रहे हैं दरगाह के लिए। पिंटू भाई बोल रहे हैं यहाँ दरगाह और है, दरगाह दिखा के लाते हैं। चलो चलते हैं दोस्तों। क्या बात है, मजे करते हुए। दरगाह का सीन भी बहुत गजब का है। मकान है इधर, जो दरगाह का रास्ता गया हुआ है दोस्तों, और इधर जो मंदिर भी है, घर है पता नहीं, और इधर का हुआ है। और ये आई हैं भाभियां भी देखने के लिए मंदिर पे जा रहे हैं। अपने पिंटू भाई दरगाह के लिए ले जा रहे हैं। दरगाह कैसी है आज हम भी देख लेते हैं शेरगढ़ के किले पर। ए भाई साहब शानदार है, ये तो कह रहे थे वैसे ही मजे। यहाँ से दिख रहा है जो अपन को, जो हाईवे किनारे से जो शेरगढ़ का किला दिखता है। दरगाह से पहले मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ दोस्तों। जो मेन हाईवे से आपको लगता है ना कि हाँ शेरगढ़ का किला है, हमें देखना चाहिए, आज मैं आपको उस जगह को दिखा रहा हूँ जो खंडर सा दिखता है उसका पीछे से अवशेष उसके कुछ बचे हुए हैं। यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ इसमें थोड़ा। हाँ इधर देखो, जो हाईवे से दिखता है चंबल के जो पुल के पास से, वो ये दिखता है कि शेरगढ़ का किला है। कुछ अवशेष ही रह गए बस किले के, तो बाकी तो सब खंडर है और कुछ है ही नहीं। और हम आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी तेंदुए का भी डर है, तेंदुआ आ चुका है और इधर झाड़ियाँ बहुत हैं, सांप मकोड़े डोलते रहते हैं, वाइट कर सकता है। इसलिए यहाँ से आपको दिखा दिया मैंने जो थोड़े बहुत अवशेष रह गए किले के, और बाकी का इस किले को मंदिरों में तब्दील कर दिया गया है, जगह जगह मंदिर बना दिए गए हैं, आपको जैसा पता ही है। और ये दरगाह है, आपको मैंने बोला था आपको दरगाह भी दिखाऊंगा, तो ये दरगाह दिखा देता हूँ। यहाँ मजार ये है, देखो दोस्तों, उधर भाई सफाई कर रहा है, दरगाह है, ये है दरगाह। ठीक है गाइस, तो आपको ब्लॉगिंग कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। गाइस ये शेरगढ़ के पीछे फैक्ट्री जो बनी हुई है, जो उसका नजारा है। तो ये काटना पड़ेगा भाई। हाँ, ये फैक्ट्री का जो प्लांट है, ये लाइट का प्लांट है। ये लाइट के बंडल दिखाई दे रहे हैं, केबल वाले ये रखे हुए हैं। जी जैसी शेरगढ़ किले के नीचे ही है, यहाँ पे भंडारा चल रहा है और ये मंदिर पे भंडारा चल रहा है। ये बजरंगबली का मंदिर है, अभी भीड़ आई नहीं है, बहुत काफी भीड़ रहती है यहाँ पर। देखो दोस्तों, बहुत ही शानदार है शेरगढ़ का किला। तो हेलो गाइस, तो अपन आए तो थे शेरगढ़ का किला दिखाने, लेकिन आपको अच्छे से दिखा नहीं पाए क्योंकि यहाँ मंदिर ही मंदिर है, और क्योंकि पूरा किला जो भी है वो मंदिरों में तब्दील कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूँ फिर भी मैंने आपको दिखाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और यहाँ तक आ गए हैं तो लोककेंद्र ब्लॉग धौलपुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, बेल आइकन भी दबा दें, और मिलते हैं जब तक एक और नई वीडियो में, एक और नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय राजस्थान।